Hello students, I hope you all are safe and fine, and as I always say that I hope that you are listening to your parents, obeying them, because it is for you. As you know that your exams are like going to start soon, very soon, so prepare for it and study every day. Make a schedule for it. Try to make a schedule for your studies. Make a timetable according to your subject wise. Try to devote time to every subject so that you can prepare for every subject in a day. So students, yesterday we have solved the worksheet of chapter number 3. That is your uh, chapter number 3 is movements of the earth and their effects, and now we are doing chapter number 4, that is your major landforms. And we have studied two topics till now, that is mountains and plateaus. So first of all we will recap it, we will revise it, and after that we will move forward. So first of all students, we have studied about mountains. So what is mountains? So आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि आपका अर्थ लेवल से जो लैंड हाई होता है दैट इज माउंटेन, एंड इट हैज स्लोप्स, मीन्स इट इज लाइक दिस. एंड आई टोल्ड यू कि इसमें यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ माउंटेन, जिसकी वन इज जिसकी पीक जो होती है कोनिकल होती है, एंड अनदर वन इज जिसकी राउंड होती है. सो जो कॉनिकल पीक है इट टेल्स अबाउट, मीन्स कॉनिकल पीक एंड राउंड पीक, इट टेल्स अबाउट द एज ऑफ द माउंटेन. सो अगर उसकी पीक जो है शार्प है, सो इट इज दैट माउंटेन इज यंग, एंड इफ इट peak is conical, means it is round shape, so it means that mountain is old. So that I told you. उसके बाद we have read about the uses of or importance of mountains. इसमें हमने पढ़ा था कि mountains के uses क्या क्या होते हैं. So I told you कि ये हमें हॉट एयर से कोल्ड एयर से बचाता है. मीन्स जब हमारा वेदर जो होता है दैट इज़ यू कैन से कि हॉट विंड्स और कोल्ड विंड्स जब चलती हैं तो ये हमें उससे एक शील्ड प्रोवाइड करता है. एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट कि ये हमें हमारे दुश्मनों से बचाता है. एंड जो यहाँ से नदियाँ रिवर्स निकलती हैं उनके पानी से जो है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों का यूटिलाइज करते हैं उसको. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंस विच आई टोल्ड यू अबाउट इट. आफ्टर दैट प्लेट्यू. सो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट प्लेट्यू इज कि इट इज़ अ टेबल लैंड. हम इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं. मीन्स आपके नॉर्मल लैंड से थोड़ा सा ऊपर लैंड, बट इट इज़ फ्लैट. जैसे आपका माउंटेन तो इट इज़ स्लांटिंग लाइक दिस. सो जो नॉर्मल लैंड से थोड़ा सा हाई लैंड होता है, टेबल लैंड होता है ऊपर तक, लेकिन ऊपर से फ्लैट, दैट इज योर प्लेटू. सो इसके बारे में हमने पढ़ा था. इसकी इम्पोर्टेंस भी हमने पढ़ी थी. क्या थी इसकी इम्पोर्टेंस? सो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटू. दैट इज कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, जो इसके रॉक्स निकलती हैं, दैट इज very useful in mining business. And another one I told you कि इसके बीच में से जो rivers निकलती हैं they are that is having a very rich water. So जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मीन्स जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, दे कैन गेज ओवर देयर बिकॉज वहाँ की ग्रास बहुत रिच होती है. सो थर्ड थिंग वी आर स्टडिंग अबाउट टुडे इज प्लेन्स. आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्लेन्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स, प्लेन्स क्या होते हैं? दैट इज अ ब्रॉड लैंड. सिंपल ब्रॉड लैंड होता है प्लेन, और लो लाइन सरफेस मतलब अर्थ के लेवल का सरफेस. जैसे आपके माउंटेन्स अर्थ के लेवल से ऊपर होते हैं, एंड योर प्लेट्यूज ऑल्सो
हाई लैंड, लेकिन प्लेन्स क्या होते हैं, दैट इज योर फ्लैट एंड लो लैंड ऑन द लेवल ऑफ द अर्थ. सो लेवल ऑफ द अर्थ होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे छोटी छोटी हिल्स होती हैं. नॉट एवरीवेयर. मोस्ट ऑफ द लैंड इज फ्लैट. मोस्ट ऑफ द लैंड इज फ्लैट टू द अर्थ लेवल, लेकिन कहीं कहीं पे वी कैन फाइंड सम हिल्स. सो दैट इज योर प्लेन्स. और प्लेन्स को हम क्या कहते हैं, प्लेन्स को हम लो लैंड्स भी बोलते हैं. जैसे आपके प्लेटूज को हम क्या बोलते हैं, टेबल लैंड. और क्या बोलते हैं प्लेन्स को, लो लैंड, बिकॉज इट इज ऑन द अर्थ सरफेस. सो इट इज लो लैंड. एंड इसके बाद we will discuss about the importance of it. So students, आपके जो प्लेन्स हैं वो बेसिकली कैसे बनते हैं, जो आपकी रिवर्स आती हैं, जब ऊपर से रिवर्स फ्लो करके आती हैं, उन रिवर्स के साथ कुछ आपकी सैंड आती है, और ये जो सैंड होती है इससे प्लेन एरिया बनता है. जो रिवर्स आपकी माउंटेन्स में से निकल के आ रही हैं, तो उन रिवर्स के साथ सम सैंड इज देयर, सम मड इज देयर. तो वो जब रिवर के साथ फ्लो करके आती हैं, तो वो जो है रिवर के बैंक के ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है. रिवर के बैंक पे मतलब रिवर है जैसे ये आपकी, तो रिवर के किनारे पे वो इकट्ठी हो जाती है आपकी सैंड और मड, और उससे कौन सा एरिया बनता है, प्लेन एरिया बनता है. सो बिकॉज आपका जो प्लेन एरिया है ये रिवर की सैंड, रिवर की मड से बनता है, तो इट इज़ वेरी फर्टाइल. बिकॉज क्योंकि रिवर का जो पानी है उसके साथ वो सैंड आ रही है, एंड बिकॉज इट इज़ गेटिंग इनफ वाटर, so that sand, that mud is very fertile. So that is very good for agriculture. तो जब वो रिवर के साथ आपकी मिट्टी जो है वो रिवर के किनारों पे आके इकट्ठी होती है और उससे प्लेन एरिया बनता है, तो that area is very good for irrigation. That area is very good for agriculture and farming. मतलब उस एरिया पे जो क्रॉप्स उगती हैं, जो लोग उस एरिया पे फार्मिंग करते हैं, कुछ उगाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देयर क्रॉप्स. बिकॉज वो रिवर का पानी जो है दैट इज़ वेरी मच रिच फॉर द इरीगेशन, सॉरी, योर एग्रीकल्चर पर्पस. और उसके जो बहाव के साथ, उसके जो फ्लो के साथ मिट्टी आई, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो जो मिट्टी है वो कितनी रिच ऑफ मिनरल्स होगी, और उसके ऊपर जो क्रॉप्स उगाई जाएंगी वो कितनी हमारे लिए यूज़फुल होती हैं. सो दैट एरिया इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. अगर वो एरिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बहुत अच्छा है, अगर वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छी उगाई जा सकती हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पे कुछ उगाया जा सकता है खाने के लिए, पीने के लिए, तो लोग भी वहाँ पे रहते होंगे. तो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन, क्योंकि वहाँ पे लोगों के लिविंग पर्पस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बिकॉज क्योंकि वो एरिया फ्लैट है, वहाँ की जो आसपास की सारी जो एरिया है उस पर फसल उगाई जा सकती है. सो पीपल कैन यूज़ इट, और इफ़ दे कैन यूज़ इट they can live nearby, so that they can take care of their crops and all and get the food from that crops. That is the first advantage of this, कि वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, लोग वहाँ पे रह सकते हैं. योर सेकेंड इम्पॉर्टेंस इज कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बहुत अच्छे चांसेस हैं. जैसे आपकी रेलवे है, यू कैन इमेजिन कि अगर आपकी माउंटेन्स में से कोई रेलवे निकले, तो इट इज़ वेरी लाइक, इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग, और इट विल टेक सो मैनी फंड्स. वो बहुत पैसे लगते हैं अगर माउंटेन्स के बीच में से अगर कहीं से ट्रेन का रास्ता निकालना है, रेलवे का रास्ता निकालना है. बट अ रेलवे इज़ कंस्ट्रक्टेड, इफ़ अ रेलवे इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ प्लेन लैंड, इट टेक लेस अमाउंट कम लगता है, क्योंकि एक प्लेन लैंड है, उसके ऊपर सीधा सीधा रास्ता जा रहा है.
कहीं से हिल्स में से खुदाई करके या कुछ करके वहाँ रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है. सो इट टेक लेस अमाउंट. सो ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ईजिली वहाँ पे मिल सकती है. वेदर वी कैन से अबाउट बसेस, whether we can say about railways, so it is very easy to get the things. That is the second advantage of it. Now we will talk about third advantage. इसका third importance क्या है कि जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे बड़े बड़े शहर बनाए जा सकते हैं. यहाँ पे काम बहुत इजीली अवेलेबल है तो बड़े बड़े शहर वहाँ पे बनते हैं. सो दिस इज द थर्ड योर इम्पोर्टेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर्थ इम्पोर्टेंस. जहाँ पे प्लेन लैंड है वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बहुत इजीली बन सकती हैं. सो दिस इज द फोर्थ इम्पोर्टेंस. सो अगेन वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस. फर्स्ट क्या थी? इट इज़ वेरी गुड फॉर फार्मिंग पर्पज, इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. सेकेंड इज कि इट इज़ वेरी गुड फॉर ट्रांसपोर्ट like railways and roadways. Second, third thing we have talked about, that is very good because we find big cities over there. And fourth point we have talked about is कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती हैं क्योंकि प्लेन लैंड है. इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं, लोगों को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. एम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने के लिए जगह मिल सकती है. सो दिस इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोगों को एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स मिल सकता है. दे कैन गेट द वर्क फ्रॉम देयर. दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट. एंड बिकॉज we are discussing about it now, so we have discussed 4 points till now, and your fifth point we can say कि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, ग्रास बहुत अच्छी होती है. सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द क्रॉप्स. अगेन मीन्स अगर वहाँ का वेदर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, सो इट इज़ वेरी गुड प्लेस टू live in. So this is the fifth point. Now we have discussed about 5 importance of your planes. And planes होते क्या हैं. So again I'll just give you a recap about it कि planes क्या होते हैं. So student, a brief introduction दोबारा से कि हमने आज क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा planes के बारे में कि planes क्या होते हैं. planes को हम लो लैंड भी बोलते हैं. एज यू कैन सी प्लेन को हम लो लैंड भी बोलते हैं. हम इसको लो लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे अर्थ के लेवल पे होता है. मोस्ट ऑफ द एरिया इट इज़ ऑफ प्लेन लेवल, अर्थ लेवल. कहीं कहीं पे वी कैन फाइंड हिल. सो दिस इज कॉल्ड एज लो लैंड एज वेल. एंड अनदर पॉइंट कि दैट एरिया इज़ वेरी फर्टाइल. फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ होता है जहाँ पे क्रॉप्स अच्छे से उगाई जा सकती हैं. वाई? बिकॉज जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स आके निकलती हैं नीचे, प्लेन एरिया पे आती हैं, तो वो माउंटेन से जो रिवर निकल रही हैं वो अपने साथ सैंड, मड लेके आती हैं. बिकॉज दैट मड इट इज़ कमिंग फ्रॉम द रिवर वाटर, सो इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल. सो उसके एरिया से जो रिवर के बैंक के ऊपर जब वो मड और सैंड जाके इकट्ठी हो जाती है तो उससे क्या बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं. और उससे बन रहे हैं तो दे आर वेरी फर्टाइल एंड फार्मिंग कैन बी डन देयर. क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, एग्रीकल्चर का काम किया जा सकता है. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स. सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ी थी कि इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. सेकेंड, इट इज़ गुड फॉर building transportation, land transportation like your railways and your roadways. And third we have discussed about is कि यहाँ पे industries बनाई जा सकती हैं and it is very like useful for us. This is third point. And fourth point I have discussed with you is कि यहाँ पे cities और बड़े बड़े towns जो हैं वो बनते हैं. So this is the fourth point. I have the importance, 4 importance we have discussed today. And you can read the chapter page number, this is on page number 23.
so you can read it, and tomorrow I will read it with you, so that if some point is missing there from the book, we will discuss it in during reading time. So till the time, if you want to read, you can read, because if you will read with me tomorrow again, it will be more clear to you. क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ हमें एक बार में समझ नहीं आती तो हम उसको 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमारी धीरे धीरे क्लियर होती जाती है. सो आई सजेस्ट इज कि आप इसको रीड करो. स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वी विल रीड टुमारो, एंड द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू you, and we will meet tomorrow for the reading session of this, and till the time again you can read it. Bye students, we will meet tomorrow.